नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई बोर्ड की कक्षा चौथी के अक्षर दीपिका पुस्तक माला इस पुस्तिका में से कविता सुबह, जिसके कवि है श्री प्रसाद जी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, सुबह का महत्व क्या है, ये बड़े ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। कवि कहते हैं कि सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आने लगती है और पूरे विश्व में जो पेड़ है, पौधे हैं, उन पर जो छोटी छोटी सुंदर सी कलियां है वो खिलने लग जाती है और उनका स्वरूप बदलकर वो फूलों में रूपांतरित हो जाती है। अंधकार सब खो जाता है, जो चारों ओर छाया हुआ अंधकार है वो सूरज की किरणों की वजह से दूर हो जाता है और चारों तरफ उजाला छा जाता है और ये जो जग है वो बड़ा ही सुंदर दिखने लगता है और हमें भी सुबह बहुत अच्छी लगने लगती है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। सुबह के वक्त अगर आप सभी ने कभी अनुभव किया हो तो ऐसे लगता है कि सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर गीत गा रहे हैं। उनके मीठे स्वर मतलब उनकी आवाज़ से ऐसे लगते हैं हम कोई मधुर संगीत सुन रहे हैं, क्योंकि इन सभी पक्षियों को भी ये सुबह बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ठंडी ठंडी हवा सुहानी, सुबह की जो हवा होती है बड़ी ही सुहानी मतलब सुखद होती है, सुख देने वाली होती है। मन को और तन को, दोनों को, तन का अर्थ है शरीर, मतलब मन और तन दोनों को ही सुख प्रदान करने वाली होती है, इसीलिए उसे कहा है सुहानी। और यहाँ पर हवा को चलती है जैसी मस्तानी, ऐसे मस्तानी का अर्थ है बेफिक्र होकर, किसी की कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं और किसी की रोक टोक नहीं, उसके मन में जहाँ जाने का विचार आए बस वो उस तरफ चल देती है। कौन? तो हवा, इसीलिए हवा को कहा है मस्तानी। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। कवि यहाँ कहते हैं कि प्रातः, प्रातः मतलब ऐसा समय जिस वक्त अंधेरा दूर होकर उजाले की शुरुआत होती है। बेला मतलब समय, तो सुबह का जो समय है वो बड़ा ही सुख देने वाला होता है और धरती का सुख अलबेला है और एक अनोखा सुख सुबह के समय हमें मिलता है। तो कहा गया है धरती का सुख, इस समय मिलने वाला जो सुख है बड़ा ही अनोखा है, अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, और इसी सुबह हम नई ताजगी पाते हैं, एक नई काम की शुरुआत बहुत ही आनंदमय से खुशी खुशी हम कर सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं नया जोश पाते हैं प्राणी, और हर सुबह हमारे पास एक नया जोश होता है, नया उत्साह होता है। हर प्राणी खुशियों से भरा होता है, एक नई उमंग उसके मन में होती है, कुछ नया और अच्छा कर जाने का उत्साह उसके मन में होता है। इसीलिए कहा गया है धरती का सुख, मतलब सुबह का ये समय बड़ा ही सुखदायक होता है। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। देखो, रात भर हम सो जाते हैं, इस सोने की वजह से हमारे शरीर को और हमारे मन दोनों को ही आराम मिलता है, और जब दूसरे दिन सुबह हम उठते हैं तब हमारा शरीर और हमारा मन बड़ा ही उत्साही होता है, आनंद से भरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि रात के बाद जब सुबह आती है तब हम आलस सारा खो देते हैं और हमें अपना काम प्यारा लगने लगता है। सुबह भली लगती है उनको, भली मतलब अच्छी, उन लोगों को सुबह अच्छी लगती है जिनको मेहनत करना अच्छा लगता है, परिश्रम करना अच्छा लगता है। इसीलिए कहा गया है सुबह भली लगती है उनको जिनको प्यारी लगती है मेहनत, जो मेहनत करना चाहते हैं। हमारे कवि क्या कहते हैं, देखो, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। श्री प्रसाद जी यहाँ पर कहते हैं कि मेहनत सबसे अच्छा गुण है, अच्छा गुण इज अ गुड क्वालिटी, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, और आलस जो है वो हमारे अंदर की सबसे बुरी क्वालिटी है, इसीलिए उसे कहा गया है दुर्गुण। देखो, गुण और दुर्गुण एक दूसरे के विलोम शब्द है।
अगर सुबह ही अलसा जाए, अगर सुबह सुबह ही हम आलसी हो जाए, हम कुछ काम ना करें, पड़े रहें, एक जगह पर बैठे रहें, तो क्या ये जग सुंदर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि किसी के चेहरे पर हमें खुशी, आनंद दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कहा है पूरा जग ही अलसा जाएगा, आलस सभी जगह पे दिखाई देगा और इसीलिए जग सुंदर भी नहीं दिख पाएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है बड़े ही आसान शब्दों में मैंने ये कविता समझाने की आपको कोशिश की है। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।